नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 2023। देखिए, आपको हम बता दें कि 24/2/2023 को आपका एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम 2 वीडियो बना चुके हैं, देख सकते हैं आप पहले। ये जो है आपको हम सिर्फ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको। ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक, यानी कि किन्हीं 4 प्रश्नों को ही आपको उत्तर देना होता है। तो जैसे चाल एवं वेग में अंतर बताएं, तो चाल और वेग में अंतर देखिए। चाल और वेग, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है और वेग जो है सदिश राशि है। चाल जो है सदैव धनात्मक होता है, वेग जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। उसके बाद है जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व की माप क्या है, ठीक है। तो सभी वस्तुओं की अपने विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति उसका जड़त्व कहलाती है। या ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु की अपनी स्थिर अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब देखिए, औसत वेग से आप क्या समझते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, उसका औसत वेग उस वस्तु में कुल विस्थापन तथा इस विस्थापन में होने में लगा समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो उसका फॉर्मूला भी होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ठीक है। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को बी से, और औसत वेग एवरेज को बी ए बी से। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे इसलिए खींचता है कि इससे बॉल के संवेग का शून्य होने का समय बढ़ जाता है और संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको अभी हम बताएं कि 8 क्वेश्चन में से आपको कितना बनाना है जी, 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा भौतिकी में ही, दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 2 क्वेश्चन आता है, एक आपको बनाना होता है, ठीक है। 6 नंबर का होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, गुरुत्व बल के कारण स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु को उदाहरण देकर इस नियम को आपको लिखना है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। तो मान लिया कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है, वस्तु की पृथ्वी तल से एच ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है। तो बिंदु ए, यानी कि अधिकतम ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो बी बिंदु पर वस्तु की ऊंचाई h माइनस एक्स, तो बी बिंदु पर वस्तु का वेग हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2gh होता है, तो इसमें x माने हैं तो x रहेगा। तो u जो है आपका 0 हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2gh। तो बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है रसायन, यानी कि केमिस्ट्री। इसमें भी आपका जो है लघु उत्तरीय, यानी 11 से 17 नंबर तक प्रश्न होगा, वो 2-2 नंबर का होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके गलनांक पर पहुँचने के बाद तापमान नहीं बदलता है जब तक संपूर्ण पदार्थ पिघल नहीं जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल जो है करके कम करके, मतलब पदार्थ की अवस्था को बदलने में उपयोग होता है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। और उसके बाद सवाल है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण देखिए। समांगी मिश्रण में प्रत्येक नमूने की बनावट या संगठन समान होती है। एक ही प्रकार के समांगी मिश्रण को सांद्रता अलग अलग हो सकती है। अब विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग या अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं, यानी कि उसका संगठन जो है भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद सवाल है मोलर द्रव्यमान क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्रामों में द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, जिसे थॉमसन रदरफोर्ड के
बोर के परमाणु मॉडल की तुलना करना। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया और बोर मॉडल हो गया, तो इसका कंपेयर किया गया है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, लघु उत्तरीय। देखिए सवाल है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। उसके बाद आपका सवाल है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। उसके बाद सवाल है, किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। पानी पीने के लिए अनिवार्य है, जिससे हम जीवित रहते हैं। सभी कोशिकीय क्रियाएं जलीय माध्यम से ही होती है। शरीर के भाग से दूसरे भाग में पदार्थ का संवहन जो है घुली हुई अवस्था में ही होता है। जलीय जीवों को वसा यानी कि वास जो है स्थान प्रदान करता है। पानी एक सार्वत्रिक विलायक भी है। तो आपको हम पहले ही बताया है कि इसमें सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, 2 वीडियो आपको हम बनाए हैं, देख सकते हैं। उसमें आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। और आप हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, मैथ, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान का भी